जो कल हमने आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि पढ़ाई थी। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें, किस किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, इन चार चीजों की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं, प्रयोगों द्वारा सिद्ध करते हैं कि इन चारों चीजों की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले प्रयोग में हम लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इस प्रयोग को करने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए, जैसे गमले में लगा पौधा, काला पेपर, पेपर क्लिप और विलयन आदि। अब प्रयोग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस गमले में लगे पौधे को 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं, जिससे इस पौधे की पत्तियों में उपस्थित सभी भोजन यानी मंड उसका समाप्त हो जाए और वो मंड रहित हो जाए, इसकी पत्तियां मंड रहित हो जाए। अब इस पौधे की कुछ पत्तियों की दोनों सतह को काले पेपर से ढक देते हैं और क्लिप से उसे टैग कर देते हैं, जिससे वो काला पेपर ना हटे। अब गमले में लगे इस पौधे को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं 6 घंटे के लिए, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है और उसमें भोजन बनना शुरू हो जाता है, मंड बनना शुरू हो जाता है। अब 6 घंटे बाद काले कागज से ढकी इस पत्ती को पौधे से अलग करके इस पर मंड परीक्षण यानी आयोडीन टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस पत्ती को क्लोरोफिल रहित करने के लिए एथिल अल्कोहल में उबालते हैं, जिससे उसका जो हरा रंग होता है वो सब एथिल अल्कोहल में घुल जाता है और पत्ती रंगहीन हो जाती है। अब इस पत्ती को गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं, जिससे कि उसमें उपस्थित एथिल अल्कोहल सारा धुल जाए और पत्ती एथिल अल्कोहल फ्री हो जाए। अब इस पत्ती को आयोडीन सॉल्यूशन में, आयोडीन विलयन में भिगा देते हैं। आयोडीन विलयन में रखने के बाद हम देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो तो नीला काला हो जाता है, और जबकि वह भाग जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वो रंगहीन रहता है। इसका मतलब यह है कि आयोडीन जो है वो मंड के साथ क्रिया करके नीला या काला रंग देता है, और पत्ती का वह भाग जो नीला या काला नहीं हुआ, जो काले कागज से ढका हुआ था, वह भाग रंगहीन रहा, यानी उसमें मंड नहीं बना। इससे स्पष्ट है कि मंड पत्ती की केवल उन्हीं भागों में बना है जिन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है।